हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन यह है, बोला है तीन संख्याओं का मौसा 12 है। मौसा का मतलब होता है HCF। मौसा दे रखा है 12। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो तो वे संख्याएं क्या होंगी। देखो 1:2:3 के अनुपात में संख्या है। यह जो अनुपात आपका दे रखा है ना, यह संख्याओं का अनुपात दे रखा है। संख्याओं में क्या अनुपात है? 1:2:3। ठीक है, अब इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। संख्याओं में 1:2:3 का अनुपात है, इसका मतलब क्या हुआ? अनुपात दो राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को करते हैं। जब दो संख्याओं का एग्जैक्ट वैल्यू ना मालूम हो करके उसका तुलनात्मक मान मालूम हो तो उसी को हम लोग अनुपात से दर्शाते हैं। जैसे इसका कहने का यह मतलब है कि पहला संख्या के 1 होने के केस में दूसरा संख्या 2 होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा संख्या पहला का 2 गुना है। तो दूसरा संख्या पहला का 2 गुना है, तो इससे न तो पहला संख्या हमें पता लगता है और न ही दूसरा संख्या पता लगता है। हमें क्या पता लगता है? उन दोनों संख्याओं के बीच में तुलनात्मक संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो रिलेशन यह है कि दूसरा संख्या 2 गुना है किसका? पहला संख्या का। और तीसरा संख्या जो है वह पहला संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पे संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह इन संख्याओं के बीच का केवल हमें संबंध पता है कि तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। अब आगे बोला है कि इनका मौसा 12 है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के दौरान यह देखते हैं कि अनुपात के अलावा क्या दिया है। हम लोग क्या सोचेंगे कि अनुपात के अलावा क्या दिया है। अनुपात के अलावा जो दिया होगा हम इन अनुपातिक संख्याओं का भी वही निकालेंगे। अगर अनुपात के अलावा एलसीएम देगा तो अनुपातिक संख्याओं का भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अनुपात के अलावा एचसीएफ देगा तो अनुपातिक संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अनुपात के अलावा इनका योग देगा तो हम अनुपातिक संख्याओं का योग निकालेंगे। हालांकि वह सब तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यह टॉपिक आपका एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या मिलेगा? या तो आपको इनका मौसा दिया जाएगा या फिर इनका लसा दिया जाएगा। तो जो दिया जाएगा हम लोग वही निकालेंगे इन संख्याओं का। तो मौसा 12 दिया गया है तो हम 1, 2, 3 का मौसा निकालेंगे। अब आप 1, 2, 3 का मौसा यानी कि HCF, मौसा को ही हम लोग HCF बोलते हैं ना, HCF बता दीजिए क्या होगा 1, 2 और 3 का। तो 1, 2 और 3 का HCF आपका 1 हो जाएगा। हमने मौसा निकालने का तरीका बताया है पीछे के क्लास में कि जब भी मौसा निकालना होगा तो सबसे छोटे वाली संख्या को पकड़िएगा और अगर छोटका सबको काट दिया तो मौसा छोटके हो जाएगा। और वैसे भी संख्याओं में अगर 1 शामिल हो तो उसका मौसा आपका 1 ही हो जाएगा। जैसे 1 और 4 का मौसा 1 होगा, 1 और 8 का मौसा 1 होगा। तो 1 के साथ चाहे जितने भी संख्या को आप मिला लीजिए, उन सभी संख्याओं का मौसा क्या होना है? 1 होना है। क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या तो 1 ही होगा। तो हमने यहाँ पे मौसा निकाला तो इन तीनों का मौसा 1। अच्छा, यह जो मौसा निकला है वह रियल मौसा नहीं है, यह अनुपातिक मौसा है। तो अनुपात में इनका मौसा अनुपात 1, जबकि इनका रियल मौसा कितना दिया गया है? 12। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 12। देखो दोनों चीज को हम बराबर इसलिए किए हैं ना, क्योंकि यह भी आपका मौसा है और यह भी मौसा है, यह भी मौसा है, यह भी मौसा है, यह अनुपातिक मौसा है और यह रियल मौसा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 12 के बराबर। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अनुपात 1 जो है वह 12 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अनुपात 1 बराबर 12, तो अनुपात 2 बराबर 2 गुने 12 हो जाएगा, 3 बराबर 3 गुने 12 हो जाएगा, 4 बराबर 4 गुने 12। यानी एक बार ऐसे क्वेश्चन में अनुपात 1 का मान निकल गया तो फिर आप जो चाहो निकाल सकते हो। तो अनुपात 1 का मान 12, तो पहला संख्या तो अनुपात 1 ही है, इसका मतलब इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 12 हमें पता है, तो दूसरा संख्या अनुपात 2 है, तो अनुपात 1 का मान 12 तो 2 का मान 2 गुने 12 यानी 24 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 12 है तो तीसरा संख्या अनुपात 3 है, तो 1 का मान 12 तो 3 का मान 12 गुने 3 यानी 36 हो जाएगा। तो तीनों ही संख्या का हमें वैल्यू पता लग गया कि वह तीनों संख्या होगा 12, 24 और 36। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एक चीज और आपको हम बता दें, देखिए और हम आपको क्या बता दें कि अगर मौसा दिया जाए उस केस में ना संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमें इस मौसा से तीनों संख्या में गुना कर देना है। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा आपका? 12, तो यह 12 हो जाएगा। 12 से सब में बस गुना कर दीजिए, 12 दूना 24 और 12 तो यह क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही 12, 24 और 36 हो जाएगा। मौसा से इन सभी संख्याओं में बस आपको गुना कर देना है। ठीक है, आपका संख्या पता लग जाएगा। कब? जब मौसा दिया जाएगा तब। ध्यान रखिएगा, कभी कभी लसा भी दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सेम ही है, बट इस बार क्या है ना कि तीन संख्याओं का लॉसा दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन अनुपातिक संख्याओं का भी एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों संख्याओं में देखियो क्या रेशियो इस बार भी दिया है, 1, 2 और 3 का। पहला संख्या देख लीजिए, पहला संख्या आपका 1, पहला संख्या 1 रहने के केस में दूसरा संख्या 2 और तीसरा संख्या क्या है आपका 3। तुलनात्मक मान ही अनुपात आपका कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में यह देखेंगे कि भाई अनुपात के अलावा क्या दिया है। तो अनुपात के अलावा एलसीएम दिया है, तो हम अनुपातिक संख्याओं का भी एलसीएम निकालेंगे। तो आप 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, यानी कि लसा निकालिए। तो लसा निकालिए, क्या होगा, 1, 2, 3 का 6 हो जाएगा ना। जो भी विधि आपको पता है उससे 1, 2, 3 का एलसीएम निकालिए। मान लीजिए हम घेर घेर के ही निकाल लेते हैं 1, 2, 3 का एलसीएम। बोलिए कितना से भाग दे, तो किसी भी अंक से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो इसका मतलब इसका गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि बड़ा वाला को पकड़िए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला सब न काटे। तो 3 कोई दोनों नहीं काट रहा है, यह काटा है बट यह नहीं काटा है। तो 3 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 6 को सब काटेगा तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 बहुत ही सिंपल सा संख्या, इसका एलसीएम 6। अब यह एलसीएम 6 अनुपातिक संख्या का है, तो अनुपात 6 इसका एलसीएम हो गया। यह रियल एलसीएम नहीं है, अनुपातिक एलसीएम है। तो अनुपातिक एलसीएम इन तीनों का अनुपात 6, जबकि रियल एलसीएम कितना है 36। तो अनुपात 6 का वैल्यू जो होगा वह 36 के बराबर होगा। तो आप सोचो कि 6 बराबर अगर 36 है तो फिर अनुपात 1 का मान क्या होगा। तो 6 से काटिए 36 को, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काटिए ना, 6 × 6 36 होता है। तो अनुपात 1 का मान 6 के बराबर हो जाएगा। 6 बराबर 36 है तो 1 बराबर कितना, 6। अब अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो गया, तो पहला संख्या तो अनुपात 1 ही है, मतलब 6 हो जाएगा। दूसरा संख्या अनुपात 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 के बराबर, तो 2 का वैल्यू 2 × 6 यानी 12 हो जाएगा। अनुपात 3 का वैल्यू 6 × 3 यानी कि 18 हो जाएगा। तो तीनों ही संख्या का वैल्यू हमें पता लग गया, 6, 12 और 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2 संख्याओं का लसा और मसा 84 और 21 है। इस बार क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, लसा और मसा, यानी कि यह लसा है और यह मसा है, दोनों दे रखा है, लसा भी और मसा भी। यदि संख्याओं में 4:1, 2 ही संख्या है और इन दोनों संख्याओं में रेशियो क्या है आपका, 4:1 का रेशियो है, 4:1 का अनुपात है। इसका मतलब पहला संख्या दूसरा का 4 गुना होगा। दोनों में से छोटी संख्या का वैल्यू बताना है, तो देख के लग रहा है कि दूसरा संख्या ही छोटा है, पहला तो बड़ा है। जिसका अनुपातिक वैल्यू बड़ा होगा उसका मान वास्तव में बड़ा होगा, और जिसका अनुपातिक वैल्यू छोटा होगा उसका मान तो छोटा ही होगा। तो हमें बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है, मतलब वास्तव में हमें दूसरी संख्या बताना है। तो हमने आपसे क्या कहा है अभी कि अनुपात वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि अनुपात के अलावा क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में ना अनुपात के अलावा एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है। तो दोनों में से किसी एक के हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो। चलो हम देख लेते हैं, अगर एलसीएम दे रखा है तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। दोनों चीज करके हम देख लेते हैं। देखिए एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम बताइए 4 और 1 का क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। 1 के साथ जो भी संख्या है उसका एलसीएम वही हो जाएगा। लघुत्तम निकालना है 4 और 1 का, तो अगर हम भाग विधि से भी निकाले तो किससे काटेंगे, किसी से नहीं काटेंगे, तो इस कटेगा या दोनों, तो इसका गुणनफल होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 के साथ जो संख्या होगा एलसीएम वही हो जाएगा, और 1 के साथ चाहे कोई भी संख्या रहे एचसीएफ 1 ही होगा, क्योंकि जो दोनों से कटेगा वह एलसीएम। तो 4 और 1 दोनों से कौन कटेगा, 4 कटेगा, और दोनों को काटेगा कौन, 4 को भी और 1 को, दोनों को कौन काटेगा, 1 काटेगा, तो 1 एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम अनुपात में कितना, अनुपात 4, जबकि एलसीएम दिया कितना है 84, तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना 84। तो अनुपात 1 का मान बताओ क्या हो जाएगा, 4 का मान 84, 4 से काटिए 84 को, कितना बार में कटेगा, 21 बार में। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपका 21 आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 21 आ गया, तो छोटी संख्या यही होगा ना, अनुपात 1 है छोटी संख्या का मान, और अनुपात 1 जो है वह किसके लिए है, कितना के लिए है, कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 को, यानी दूसरा संख्या या छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 21। बड़ी संख्या 4 × 21 84 हो जाएगा। तो आप एलसीएम इस बार एलसीएम से इस क्वेश्चन को सोल्व किए। अब हम एचसीएफ से सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अनुपात में देख लीजिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 और 1 का एचसीएफ यानी मौसा क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो अनुपात में इसका मौसा अनुपात 1, जबकि रियल मौसा कितना दे रखा है 21, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ भी 21 आ गया। तो हमने आपसे कहा था कि अनुपात के अलावा जो देगा ना अनुपातिक संख्या का वही निकालिएगा।
तो इस बार एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया, तो आपके मन में यह कंफ्यूजन आता कि भाई अब हम क्या करें, एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले, दोनों दिया है। तो अब आपकी मर्जी, आप या तो एलसीएम निकालो अनुपातिक संख्या का या एचसीएफ निकालो, जो निकालोगे उसके बराबर कर दो। अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो बराबर में एचसीएफ यानी 21 कर दो आप, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बराबर में एलसीएम यानी कि 84 कर दो। जब दोनों दिया जाए तो दोनों में से कोई एक निकालेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अब हमें बताना है छोटी संख्या, तो दूसरी संख्या ही छोटी होगी। तो छोटी संख्या क्या है, अनुपात 1, और अनुपात 1 का मतलब कितना, 21, यानी छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 21। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 21 होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 48 है यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में। देखो दो संख्याओं में ना इस बार 2:3 का अनुपात है, ठीक है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। एलसीएम दे रखा है 48, तो हम एलसीएम निकालेंगे, इसका जो देगा वही निकालेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा, इस दोनों का गुणनफल। तो यह एलसीएम अनुपातिक है, जबकि रियल एलसीएम कितना है इसका, 48। तो अनुपात 6 का वैल्यू 48 के बराबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बस। तो अनुपात 6 का वैल्यू 48, तो अनुपात 1 का वैल्यू बता दो क्या होगा, 8 होगा। 6 से काटोगे आप इसको, 48, 6 8 48, यही तो होता है, 6 8 48। तो अनुपात 1 का मान कितना के बराबर, 8 के बराबर। अब अनुपात 1 का मान 8 के बराबर है, तो बोला है उनका योग कितना होगा, उन संख्याओं का क्या बताना है, योग। तो देखो दो तरीका है योग निकालने का। एक तो तरीका यह है कि अनुपात 1 का वैल्यू 8 आया तो पहला संख्या अनुपात 2 है, मतलब 8 दूना 16, और दूसरा संख्या अनुपात 3 है तो अनुपात 1 का मान 8 है, तो 8 तिरिक 24। योग बताना है इन दोनों संख्याओं का, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है, और जिसका उपयोग आपको ज़्यादातर करना है। दूसरा तरीका है कि हमें योग बताना है, तो हम अनुपात में ही योग निकाल लिए। कितना योग हो जाएगा, अनुपात 5। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, अनुपात 5 ही तो होगा ना, 2 और 3 5। तो यह जो योग आया यह तो अनुपातिक योग आया, तो अनुपात 5 योग है, और अनुपात 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 5 गुणे 8 यानी कितना, 40। तो इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 40। बिल्कुल भी देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आपको समझाना है चीज़ों को, इसलिए हम इतना सोल्व करते हैं। नहीं तो हम सीधे कह सकते हैं कि 2 3 का एलसीएम 6, 6 बराबर 48 है ना, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो 8 पंचे 40 हमारा योग हो जाएगा। अनुपात में योग कितना, 5, तो अनुपातिक योग 5, इसको रियल में कन्वर्ट कर देना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 5 8 40। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए सवाल क्या है, हमसे यह पूछा है कि दो संख्याओं का मौसा 8 है, महत्तम समावर्तक 8 है, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। देखो दो संख्याओं का मौसा क्या है, 8 है, तो कौन सा लौसा नहीं हो सकता है, यह आपको बताना है। देखिए हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में जाए, किसी भी एग्जाम को देने के लिए आप जाए, क्योंकि आपका फाउंडेशन बैच है, इसमें बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम कराएंगे, और ऐसे कराएंगे कि चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगी। बस आप उसको अच्छी तरह से सीरियल से आप देखते रहिएगा, है ना, जिस तरीके से जिस वे में आपका क्लासेस चल रहा है उसी वे में आप इसको देखते रहिएगा, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स में आपको समस्या नहीं होने वाली है। ओके चलिए, तो बोला यह गया है कि दो संख्याओं का मौसा 8 है, तो लौसा कौन नहीं हो सकता है। तो एक बार आपको हम मौसा और लौसा में संबंध बता दें, जैसे एचसीएफ और एलसीएम, इसमें क्या संबंध होता है वो हम आपको बता देते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो एचसीएफ छोटा होगा हमेशा एलसीएम से। एचसीएफ क्या होगा, छोटा होगा किससे, एलसीएम से। जैसे हम निकाल लेते हैं, कोई भी दो संख्या हम ले लेते हैं, 12 और 18 ले लेते हैं। अब 12 और 18 का आप एचसीएफ बता दो क्या होगा, 12 और 18 का, तो यह दोनों कितना से कटेगा, 6 से कटेगा, तो एचसीएफ 6 हो जाएगा। 6 जो है 12 को भी काटेगा, 18 को काटेगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, वही मौसा होगा ना, तो इस दोनों का मौसा 6 हो जाएगा। अच्छा इस दोनों का एलसीएम निकालो, तो 12 और 18 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 36 होगी। 12 और 18 दोनों से कटने वाला, या एलसीएम निकालना है तो बड़ा वाला को पकड़ेंगे, पहाड़ तब तक बढ़ेंगे जब तक छोटा वाला ना काटे, तो 18 दूना 36, 36 को यह दोनों काटेगा, एलसीएम 36। अब संबंध चेक करिए, देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या है। एचसीएफ जो है वह हमेशा किसको काटेगा, वह हमेशा एलसीएम को काटेगा। देखिए 6 काट रहा है ना 36 को,
एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है हमेशा किसको काटेगा, एलसीएम को काटेगा, छोटका काटेगा ना बड़का को, तो छोटका कौन है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑलवेज किसको काटेगा, एलसीएम को काटेगा। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 6 होगा ना, उनका एलसीएम वही संख्या हो सकता है जो 6 से कटेगा। कोई दो संख्या लेकर के आप चेक कर लीजिए, हम 8 और 12 ले लिए, इसका अगर हम आपसे कहें कि भाई मौसा बताओ तो मौसा 4 हो जाएगा, लौसा बताइए तो लौसा 24 हो जाएगा। अब देख लीजिए एचसीएफ जो है वह किसको काट रहा है, एलसीएम को काट रहा है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई दो संख्याओं का मौसा 8 है तो उसका लौसा यानी कि लघुत्तम वही होगा जो 8 से कटेगा। तो देखिए मौसा 8 है तो लौसा कौन नहीं हो सकता है, तो यह तो हो सकता है, तो इसको नहीं चुनना है। यह भी हो सकता है, इसको भी नहीं चुनना है। यह भी हो सकता है क्योंकि यह भी 8 से कटेगा, इसको भी नहीं चुनना है। किसको चुनना है, जो नहीं होगा उसको चुनना है। तो यही संख्या है जो इसका लॉसन नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 जो है वह 60 को नहीं काटेगा। 8 किसको नहीं काटेगा, 60 को नहीं काटेगा। तो हमें उसी को चुनना था जो लॉसन नहीं हो सकता है। यह सब तो लॉसा हो सकता है, किसको चुनना है कि कौन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन लॉसा हो सकता है, तो जो कटेगा 8 से वह हो सकता है, जो नहीं कटेगा वह आपका नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटती है। आप अपने कॉपी में इस चीज का नोट भी बना सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा किसको काटेगा, एलसीएम को काटेगा। अगर किन्हीं दो संख्याओं का मौसा 12 है तो एलसीएम क्या हो सकता है, जो 12 से कटेगा। 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 42 60 हो सकता है। 12 से कटने वाली ही कोई ना कोई संख्या होगी। आगे चलिए, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। तीन संख्याओं में 3, 4, 5 का अनुपात। देखो तीन संख्या इस बार, और इन तीनों में क्या अनुपात दे रखा है, 3, 4 और 5 का। थोड़ा सा चीजों को और हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 का इनका एलसीएम 2400 है। एलसीएम क्या दे रखा है, 2400 दे रखा है। तो एक देख लीजिए तरीका क्या है। 3, 4, 5 एलसीएम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे अनुपात में। थोड़ा सा और अलग तरीके से चीजों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एलसीएम दे रखा है कितना, 2400। इसका एलसीएम निकालिए। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होगा। 3 चौके 12, 5 60। अरे 3, 4, 5 किसी से नहीं कटने वाला है, तो इस तीनों को जो गुना करेंगे वही इसका एलसीएम होगा ना। लघुत्तम 3, 4, 5 का लघुत्तम कितना, 60। तो अनुपात में इसका एलसीएम अनुपात 60, जबकि रियल एलसीएम कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है। अब देखो अनुपात 60 का वैल्यू कितना, 2400। तो यहां से आप अनुपात 1 का मान निकाल सकते हो ना। हाँ सर निकाल सकते हैं। 60 से काटिए, 60 गुने 40, 2400 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 40 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकाले, अनुपात 60 का वैल्यू 2400, तो 1 का मान 2400 बट्टा 60, यही तो किए हैं ना। 2400 बट्टा क्या किए हैं, 60 किए हैं, तब अनुपात 1 का मान आया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अनुपात 1 का मान 40 है, तो बोला है इन संख्याओं का महत्तम बताइए। तो हम क्या करेंगे कि अगर तीनों संख्या हम निकाल ले, जैसे अनुपात 1 का मान 40 है तो 3 का मान 40 दिया 120, 4 का मान 40 चौके 160, अरे 1 बराबर 40 है, और 5 का मान 40 पंचे 200। अब इस तरीके से इस फॉर्म में संख्या आ गया है, तो अब हम अभी भी हम इसका मौसा निकाल सकते हैं। बोला इन संख्याओं का मौसा, तो पहले संख्या निकाली, अब इसका हम मौसा निकाल सकते हैं, लेकिन मौसा कठिन हो जाएगा। फिर भी इसको हम सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तीनों में 0 है तो मौसा में 0 आ जाएगा। तो अब इसका काम हम लोग कर लिए। अब आगे सोचो कि 12, 16 और 20 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 ही तो है ना। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 12, 16, 20 का मौसा कितना, 4, और सब में 0 था तो एक 0 दे दिए, तो 40 इसका मौसा हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कठिन हो गया। अब इसको और सिंपल करने का देखो तरीका क्या है। और सिंपल जो हम लोग अगर इसको करना चाहे तो तरीका देख लीजिए क्या है। दिया क्या गया है क्वेश्चन में, दिया गया है क्वेश्चन में इनका एलसीएम 2400 है। एलसीएम कितना है, 2400 है। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, जबकि इसका एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होगा। तो 2400 में 60 से भाग कर लीजिए, किसका मान निकल जाएगा, अनुपात 1 का। 2400 इसका वास्तविक वैल्यू है, और जो अनुपातिक वैल्यू है उससे भाग कर लीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। यह भी आपका देख लीजिए, यह भी आपका एलसीएम है, यह भी एलसीएम है। यह वास्तविक है, यह अनुपातिक है, तो वास्तविक वाला ऊपर, अनुपातिक वाला नीचे। अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें बताना है इनका मौसा, यानी कितना का मान, तो 3, 4 और 5 का मौसा 1 होगा, क्योंकि इस तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1। तो हमें अनुपात 1 का मान निकालना है, तो हम 1 से गुणा कर लेंगे। जो देगा उससे भाग करेंगे, और जिसका मान निकालना होगा उससे गुणा करेंगे। तो एलसीएम दिया है तो अनुपात में एलसीएम निकालेंगे, उससे भाग करेंगे। 2400 एलसीएम है, इसके अनुपातिक एलसीएम से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान, और मौसा निकालना है तो 3, 4, 5 का महत्तम 1 ही तो होगा, 1 का मान निकालना है तो 1 से गुणा।
60 से काट लीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर हमें निकालना होता है इन संख्याओं का योग तो 5 4 9 3 12 से इसमें गुना कर लेते। पहला संख्या तो हम 3 से गुना, दूसरा संख्या तो 4 से गुना, तीसरा संख्या तो 5 से गुना, मतलब जो निकालना होता हम उतना से क्या कर लेते, गुना कर लेते। तो यह भी एक बेस्ट मेथड है और बहुत ही आराम से आप अपना रिजल्ट इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अब आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोला है दो संख्याओं को भाग के तरीके से मौसा निकालने में अंतिम भाजक 75। अंतिम भाजक क्या आया 75। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब भाग विधि से आप मौसा निकालिएगा ना तो जो अंतिम भाजक होता है वही आपका मौसा हो जाता है, वही HCF हो जाता है। और क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3, क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3, कई सारे भागफल आते हैं, क्रमिक भागफल यही है। तो बोला है दोनों संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, दोनों संख्याएं हमें ढूंढना है कि क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसे ट्रिकली सोल्व कर लेते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि अंतिम भाजक जो होता है वह HCF होता है। हम चेक कर लेते हैं, चेक करके आपको बताते हैं। जैसे 8 और चलिए 8 और एक संख्या कुछ भी ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, इसका हमें मौसा निकालना है भाग के तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। कैसे निकालते हैं मौसा, छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या में भाग करते हैं, भाग विधि से मौसा तो आप ऐसे ही निकालते हैं। अब 8 से भाग करिए, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। शेष क्या बचा आपका 4। फिर आप क्या करते हैं, इस 4 को ऐसे घेरते हैं और यहाँ वाले संख्या को फिर यहाँ लिखते हैं, काटते हैं इसको, 4 दूना 8। अब पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो मौसा हमारा आ जाता है, नहीं कटता है तो हम और आगे बढ़ते। पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा कटने के बाद जो अंतिम भाजक है वही तो हमारा मौसा है ना, तो हमारा मौसा कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ऐसे ही आप निकाले हैं बचपन से, तो यही तरीका सीखते आ रहे हैं मौसा निकालने का। हम क्या करते हैं, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं और जो अंतिम भाजक, देखो जिससे भाग करते हैं वह भाजक होता है और जिसमें भाग करते हैं वह भाज्य होता है और यहाँ जो परिणाम होता है वह भागफल और जो लास्ट में बच जाता है वह शेष। यही तो होता है, भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेष है। और एक नियम भी क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखो तो ई वाला वैल्यू को अगर निकालना है तो 8 दूना 16 और 4 20 आ जाएगा। इस वाले वैल्यू को निकालना है तो 4 दूना 8 में यहाँ शेष कुछ नहीं है, 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने आपसे अभी क्या कहा कि भाग विधि से अगर आप मौसा निकालने के लिए चलिएगा तो जो अंतिम भाजक होता है वही महत्तम होता है। तो महत्तम कितना हो गया यहाँ पे, HCF हो गया आपका 75। अब देखिएगा कितना सिंपल हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। मौसा 75 बोला है कि दो संख्याओं को भाग के तरीके से मौसा निकालने पर अंतिम भाजक यानी कि HCF 75 है, क्रमिक भागफल 3 1 और 3 है, तो वे संख्याएं, मतलब हमें यह बताना है कि वह दोनों संख्या कौन है जिसका मौसा 75 होगा। तो मौसा 75 उन्हीं संख्याओं का होगा जिसको 75 काटेगा। उन्हीं दोनों संख्याओं का मौसा 75 हो सकता है जिन दोनों को 75 काटेगा। अब 75 का तो पहाड़ा आता नहीं है तो 75 को 2 भागों में बांटेंगे। 75 से वही कटेगा जो 25 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब सिंपल हो गया हमारे लिए। देखो भाई 75 का तो हमें पहाड़ा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि अगर कोई संख्या 25 और 3 दोनों से कटता होगा तो वह 75 से कटेगा। अगर हमें यह पता करना है कि कौन सी संख्या 33 से कटती है तो 33 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 33 को 2 भाग में तोड़ लिए, 11 और 3 ऐसे 2 भागों में तोड़िएगा जिसका एलसीएम 33 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या 11 और 3 दोनों से, 11 से, केवल 11 से नहीं, 11 और 3 दोनों से कटता होगा तभी 33 से कटेगा। अब मान लीजिए 11 से नहीं कटेगा तो वह 33 से नहीं कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा तो 33 से नहीं कटेगा, दोनों से कटेगा तब 33 से कटेगा, दोनों में से किसी एक से कटेगा तो वह 33 से नहीं कटेगा। तो 75 से कौन कटेगा, जो 25 और 3 दोनों से कटे। केवल 25 से कटने वाला 75 से नहीं कटेगा, 25 से कटने वाला का संभावना है कि 75 से कटेगा, 3 से कटने वाला का संभावना है कि 75 से कटेगा, 75 से वही कटेगा जो इस दोनों से कटे। बट अगर इस दोनों में से किसी एक से कोई संख्या नहीं कट रहा होगा तो वह कभी 75 से नहीं कटेगा। तो हम चेक करते हैं, देखिए कि किन दो संख्याओं का, ऑप्शन तो दिया गया है तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि वह दोनों संख्या कौन हो सकता है जिसका मौसा 75 होगा। तो वह दोनों संख्या वही होगा जो दोनों का दोनों 75 से कटे, मतलब 25 और 3 से। तो 3 से पहले चेक करते हैं। देखिए तो अंकों का योग 5, यह 3 से नहीं कटेगा, दोनों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यह 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो 25 से कट भी जाए फिर भी 75 से नहीं कटेगा, क्योंकि 75 से तो वह कटेगा जो 3 और 25 दोनों से कटे। तो हमें इसको अब चेक
की आवश्यकता नहीं है। इसको चेक करिए, देखिए 5, 8, 13 और 1, 14, इसके अंकों का योग 14 आया, तो यह भी आपका, यह संख्या भी आपका 3 से नहीं कट रहा है, 25 से कट भी जाएगा, फिर भी 75 से नहीं कटेगा। आगे चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं हम। 5 2 7 5 12 3 से कट रहा है, 5 7 12 8 20 1 21 3 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है, 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75, 25 का 3 का नियम यह है कि जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा वो 3 से कटेगा, और 25 का नियम यह है कि जिसका अंतिम 2 अंक 25 से कट गया या जिसके अंतिम में 2 जीरो होगा वो 25 से कटता है। अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है, तो यह दोनों 25 से कटेगा। अंकों को जोड़े तो 5 2 7 5 12, अंकों का योग 3 से कट रहा है, अंकों का योग 3 से कट रहा है, मतलब यह ऐसा विकल्प है जो 25 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसी दोनों का HCF 75 हो सकता है। आगे चेक करते हैं, देखिए 5 7 12 5 17, इसके अंकों का योग 17 आया, यह कभी 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो आगे 25 से कट भी जाएगा, फिर भी 75 से नहीं कटेगा, और 75 से नहीं कटेगा तब तक इस दोनों का HCF 75 नहीं होगा। तो हम लोग बहुत ही आराम से अपना आंसर चुन लेंगे, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर अपना हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन इस तरीके का, इसको समझ लेते हैं, बाकी अगला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए बोला अंतिम भाजक 75 और क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3, यही है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 1 1 और 3, ओके, ठीक है। क्रमिक भागफल क्या दे रखा है, क्रमिक भागफल है 3 1 1 और 3, तो यहाँ डालिए 3, यहाँ पे डालिए 1, यहाँ पे डालिए 1 और यहाँ पे डालिए 3, 3 1 1 3, ठीक है। और अंतिम भाजक 75 है, तो अंतिम भाजक का तो स्थान यही है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 75। क्रमिक भागफल 3 1 1 3, तो 4 जगह हम लोग बनाए क्योंकि 4 भागफल है, भागफल का तो स्थान यही है। यह स्थान किसका है, भाज्य का स्थान है, और यह बीच वाला स्थान किसका है, यह बीच वाला स्थान आपका भाज्य का है। अब आ जाइए क्वेश्चन सोल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आप एक चीज बताइए कि अंतिम में शेष क्या बचेगा, अंतिम में शेष कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में तो कुछ शेष नहीं बचेगा। अब ऊपर सबको छोड़िए, इस वाले पार्ट का मान निकालिए, तो भाज्य होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 75 तिया 225 में 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 225। तो देख लीजिए अंतिम भाज्य हम लोग निकालिए 225। यह 225 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। अभी हम और चीज क्लियर करेंगे, यहीं से आया होगा ना 225। अब इसका भाज्य निकालिए, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, 225 एकम 225 में 75 ऐड करेंगे 300, और यह जो 300 है आपका कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। अब आगे भाग करिए, 300 में 1 से भाग करिए, गुना करिए 300, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, 300 में 1 से गुना करिए 300 प्लस 225 525, यह आपका हो गया भाज्य। यह 525 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। 525 में 3 से गुना करिए, 525 दिया 1575 और 300 1875, 1875 आ गया। यानी ऊपर में जो दोनों आया है यही दोनों संख्या होगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी से भाग किया गया होगा, तो एक संख्या 525 और दूसरा संख्या 1875 हमारा आ गया, ठीक है। एक संख्या क्या आया 525 और दूसरा संख्या क्या आ गया 1875। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भाग विधि से सोल्व करना इसको सोल्व शुरू कर दे, 525 हम संख्या यही ले लेते हैं, 525 ले लेते हैं और 1875 ले लेते हैं। अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं भाग विधि से, ओके। चलिए भाग विधि से हम लोग इसको सोल्व करके देख लेते हैं। अगर हम 525 और कितना है आपका 1875 है ना, तो 525 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं हम, 3 बार पढ़ सकते हैं, तो 525 तिया 4 बार तो नहीं पढ़ सकते ना, 525 तिया कितना हो जाएगा 1575 आया। देखिए यहाँ पे 0 0 और 18 में से 15 माइनस करेंगे 3, तो 300 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस 300 को घेरोगे और यहाँ पे इस वाले संख्या को उतारोगे 525, 300 एकम 300, यही होगा ना। शेष क्या बचेगा आपका 225 बचेगा। फिर आप क्या करोगे, इस 225 को घेरोगे और यहाँ वाला संख्या उतारोगे, लिख दो आप 225 एकम 225, क्या बचा आपका यहाँ पे बचा आपका शेष 75। फिर आप इस 75 को घेरोगे और यहाँ पे किसको लाओगे आप 225 को। 75 पंचे कितना आया आपका 225 आ गया, पूरा क्या हो गया आपका कट गया पूरा। तो अंतिम भाजक कितना आया 75, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा मौसा। अब ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए कि यहाँ वाला संख्या हमें पता नहीं है, इसका पता हमें लगाना है, केवल यह दोनों पता है, शेष पता है, तो कैसे पता लगाएंगे।
तो हम करेंगे भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो 75 पंचे 225, यही आएगा ना। अब यह 225 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, यहीं से आया होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे 225। तो दोनों ही ऑर्डर में जा सकते हैं, ऊपर से नीचे हम आ सकते हैं या फिर नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक हमने बेसिक तरीका भी इस क्वेश्चन को बनाने का आपको बताया, तो उस तरीका का भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं का HCF निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया। अंतिम भाजक 52 यानी कि महत्तम कितना है 52। जब महत्तम 52 उन्हीं दोनों संख्याओं का हो सकता है जो 13 से भी कटे और 4 से भी कटे। मौसा उन्हीं का होगा जो 52 से कटे, और 52 का डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा मुश्किल है, तो 52 से वही कटेगा जो 13 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो हम ऐसे ऑप्शन को चुनेंगे जो 13 और 4 दोनों से कटे। तो दोनों में से ज़्यादा आसान किससे चेक करना है, 4 से। 4 से वही संख्या कटता है जिसका अंतिम दो अंक 4 से कटे। तो इसको चेक करिए, अंतिम दो अंक 4 से कटेगा, 14 4 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए, दोनों का दोनों कटना चाहिए ना। अंतिम दो अंक देख लीजिए, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, दोनों का हटा दीजिए। अब इस ऑप्शन को देखिए, अंतिम दो अंक 4 से कटेगा, अंतिम दो अंक 4 से कटेगा, तो 4 से कट गए। अब 13 से चेक करेंगे, 13 छक्के 78, 6 होगा 67, 13 पंचे 65, 2 13 दूना 26 कट गया, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 2 13 दूना 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। विकल्प सी के दोनों संख्या 13 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, मतलब कि यह 52 से भी कटेगा। अगर भाग विधि से आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो क्रमिक भागफल देखिए क्या है, 2 11 और 7, तो 3 जगह बनाइए, 2 11 7। अंतिम भाजक देख लीजिए कितना है 52, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। क्रमिक भागफल 2 11 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे लिखेंगे हम 7। अंतिम बार शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब नीचे से आप ऊपर चले जाइएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।